सीधा रुख करते हैं बस्तर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी। अहम बैठक, यूपी, एमपी, सीजी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करने का अहम मंच, अंतर्राज्यीय समन्वय, क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा, नक्सलवाद और प्रशासनिक सहयोग पर होगी चर्चा। राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित कई मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्षेत्रीय विकास परिषद की 26वीं महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और यह बैठक छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में होगी। और जहां तक बात करें तो बैठक में 4 राज्यों को शामिल किया गया है जो कि मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद में आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड शामिल है। और इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश से डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होंगे। और जगदलपुर में ये बैठक होगी और जगदलपुर और आसपास का एरिया नक्सलवाद एरिया किसी ज़माने में कहलाता था, लेकिन अब वहाँ न केवल नक्सलवाद गतिविधियों में कमी आई है बल्कि एक तरह से नक्सलवाद का खात्मा ही हो चुका है। और जहां तक बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने बस्तर दौरे पे पहुंचेंगे और बस्तर में वो नक्सलवाद की समीक्षा के साथ साथ वहां के आगे के विकास और डेवलपमेंट की भी जानकारी लेंगे। और जगदलपुर में ये बैठक आयोजित की गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वे दोपहर बाद इस बैठक के लिए भोपाल से जगदलपुर रवाना होंगे। पहले रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर से वो बैठक में जगदलपुर पहुंचेंगे। और मध्य प्रदेश में भी जो कुछ नक्सलवाद था, सरकार का दावा है कि पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जहां क्षेत्रीय विकास के साथ साथ नक्सलवाद पे चर्चा होगी, विकास पे चर्चा होगी और आने वाले सरकार के रोड मैप पे भी चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध माना जा सकता है अहम बैठक, अहम मंथन किया जाएगा। और जिस प्रकार अनिरुद्ध कई बार प्रदेश विकास कार्यों को लेकर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर निर्भर होता है, लेकिन कई सालों तक इस पर मंथन जारी रहता है। कई बार ये मामले लंबित हो जाते हैं और विकास कार्य कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ऐसे में अगर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस प्रकार चर्चा की जाएगी, चारों ही मुख्यमंत्री एक ही टेबल पर मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सकेगी, लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। देखिए, जहां तक बात करें तो बैठक में जो मुख्य फोकस रहेगा वो क्षेत्रीय समन्वय, राज्यों के समन्वय पे भी रहेगा। और जहां तक बात करें तो आज की जो मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक है उसमें जो चारों राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, चारों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों राज्यों में होने के कारण जो क्षेत्रीय समन्वय और राज्यों का समन्वय है वो बेहतर ही रहने की उम्मीद रहती है। और इसी को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें चर्चा होगी कि किस तरह समन्वय को और बेहतर बनाया जाए, जिससे कि न केवल क्षेत्रवाद की समस्या खत्म हो बल्कि आने वाले समय में रोड मैप भी तैयार किया जाए, विकास का रोड मैप भी तैयार किया जाए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मध्य प्रदेश का पक्ष लेकर इस बैठक में शामिल होंगे जो कि जगदलपुर में होगी। और इस बैठक के लिए विशेष तैयारियां भी मध्य प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों ने कर रखी है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, लौटूंगा आपके पास। छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, विकास कार्यों को लेकर कई 4 मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। आपके गृह क्षेत्र जगदलपुर में ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और माना जा सकता है कई बार विकास कार्यों को लेकर जब प्रदेश एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं मामले लंबित हो जाते हैं और कई सालों तक उन पर विचार विमर्श चलता रहता है, कई सालों तक मामले अटक भी सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने के प्रयास किए जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ही ये प्रयास होंगे। एक दूसरे राज्यों को कितना फायदा मिलेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस बैठक के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बस्तर अब वो नहीं रहा जो आप पढ़ा करते थे, जो आप सुना करते थे। और लोगों के मन में एक धारणा थी कि जैसे ही बस्तर में जाएंगे कहीं नक्सली ब्लास्ट कर देगा, कहीं नक्सली हमला कर देगा। उस छवि से बस्तर को निकालने की मुझे लगता है कि एक बड़ी कोशिश इस बैठक के माध्यम से है।
और इस बैठक के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश है कि अब बस्तर बदल गया है, अब बस्तर नक्सल आतंक से मुक्त हो गया है, अब बस्तर नक्सल हिंसा से मुक्त होकर के विकास की एक नई धारा और एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। ये मुख्य मकसद मुझे लगता है कि इस बैठक का है और इसीलिए 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे और कल बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो यहाँ के पोस्टिंग मुख्यमंत्री होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो काफी अहम बैठक है। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे, इससे लगे हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। तो आपसी सहयोग किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से एक दूसरे के सहयोग में सहभागिता निभाई जा सकती है, एक दूसरे राज्य में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको किस तरीके से दूसरे राज्य एडॉप्ट कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है कि बैठक में चर्चा होगी और इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। जी बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार नक्सलवाद तो एक अहम मुद्दा है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था भी, जिस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयास किए हैं कि लगभग सभी प्रदेशों में कानून का ही राज हो, ना कि माफियाओं का, गुंडों का, मवालियों का। और यही प्रयास किया जा रहा है राशिद, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश अपने कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार माफिया या इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व होते हैं एक प्रदेश में वारदात को अंजाम देकर दूसरे प्रदेश में जाकर छिप जाते हैं और कई बार पुलिस को भी एक दूसरे राज्य के साथ समन्वय बिठाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समन्वय बेहद ज़रूरी है चारों ही राज्यों का, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। राशिद लिसा, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश भयमुक्त प्रदेश बनता जा रहा है, और शायद यही कारण है कि आज जिस तरह से जगदलपुर में कल जो होने वाली बैठक है उसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ में जिस तरह से पहले की अगर हम बात करें, तुलना करें तो काफी अपराध था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल कम हुआ है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भी, तो कहीं ना कहीं से देखिए जिस तरह से कल एक उच्च स्तरीय जो बैठक है उसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास कार्यों और राज्य के बीच जो लंबित मामले पर जो चर्चा करना है। क्योंकि कहीं कहीं देखा गया था कभी कभी जो है अपराधी जो होते हैं उत्तर प्रदेश में वारदात करते हैं तो कहीं छत्तीसगढ़ चले जाते हैं या मध्य प्रदेश चले जाते हैं, तो ऐसी तमाम जगहों पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस तरह से चारों राज्य के लोग मुख्यमंत्री जब बैठेंगे वहां पर, और मुख्य जो है और जो मेन उसके बैठक के आयोजक करता है अगर हम बात करें अमित शाह की, क्योंकि जाहिर सी बात है गृह मंत्री भी उनके पास और कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रहेंगे और कई मंत्री वहां पर शामिल भी होंगे उस बैठक में। और पर जो जाहिर सी बात है जब वो अध्यक्षता में जो बैठक होगी तो इसमें सबसे पहली चीजें होगी सुरक्षा को लेकर, उसके बाद नक्सलवाद को लेकर और विकास कार्यों का मेन जो फोकस रहेगा वो विकास कार्यों को लेकर। क्योंकि छत्तीसगढ़ वगैरह की हम बात करें तो जिस तरह से देखिए पूर्व की सरकारें रही हैं, पूर्व की जनता शायद नाराज रही, शायद यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर ये बैठक बड़ी अहम मानी गई है। इसमें जितने भी जो है सुरक्षा की बात को लेकर हम करें या विकास कार्यों की बात को लेकर करें तो ये बैठक इन्हीं सब चीजों के लिए बिल्कुल अहम मानी गई है। तो जाहिर सी बात है इसी को लेकर जिस तरह से कल 19 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही 4 प्रदेशों के अध्यक्ष छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां शामिल होंगे। अमित शाह के नेतृत्व में यह बैठक होगी तो कहीं ना कहीं तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए इस बैठक को किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अवनीश, आपके पास आना चाहूँगा, जिस प्रकार नशा कारोबार लगातार न सिर्फ उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बल्कि पूरे देश में एक बड़ी समस्या है। युवा इससे बुरी तरह से पीड़ित हैं, इससे जुड़े हुए हैं और उसको लेकर लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। न सिर्फ अनेक प्रदेशों बल्कि उत्तराखंड में इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता से कार्य किए गए। लेकिन जो नशे का कारोबार है कई बार उसके तार भी दूसरे प्रदेशों से जुड़ते हैं, पड़ोसी राज्यों से जा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको खत्म करने के लिए भी इस बैठक में समीक्षा की जानी चाहिए और काफी ज्यादा अहम ये विषय बैठक का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है ये काफी जो है यहाँ पे अहम मानी जा रही है और चाहिए कि ये साबित होगी विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, आपने जिस तरीके से बात की है कि नशा कारोबार यहाँ पे चरम सीमा पे है,
दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे जो है जो कारोबारी है वो जो है स्कूल के बच्चों को यहाँ पे नशा करा रहे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन प्रहार यहाँ पे चालू किया है, जिसके चलते रोज यहाँ पे कोई ना कोई नशा कारोबारी जो है दर दबोचा जा रहा है। पुलिस की लगातार निगरानी चल रही है। परंतु जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे अभी बात करें विकास की, तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से यहाँ पे जो है लगातार जमीनी जो है यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे जाके जमीन पे लोगों से बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आम जनमानस की पीड़ा को समझ रहे हैं। और चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, पेपर लीक मामले की बात करें, अभी यहाँ पे भू माफियाओं की यहाँ पे लगातार बात चली थी, उसको लेकर भू कानून यहाँ पे लागू करने की बात, तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे एक बहस का विषय जरूर बनेगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए कि यहाँ पे जो पहले मामले थे, कई योजनाएं ऐसी लंबी थी जो परिसीमन के चलते जाए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था तो परिसीमन नहीं हुआ था, कुछ जो है भूमि इनको आवंटित नहीं हुई थी। तो ये तमाम चीजों पे आज कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हो सकती है और एक दूसरे से समन्वय बनाने की यहाँ पे जो बात है वो आज देखने को मिलेगी। जी ईशा। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि न सिर्फ नक्सलवाद बल्कि जितने भी दंश हैं अनेक प्रदेशों में फैले हुए हैं उनको समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपसी राज्यों का समन्वय बेहद ज़रूरी है। संजय जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार ये बैठक छत्तीसगढ़ के लिए, नक्सलवाद के लिए, जगदलपुर के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य था, उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो चुकी है, लेकिन उसके पश्चात अब उन क्षेत्रों में विकास कार्य करना, उन क्षेत्रों को रोजगार से, शिक्षा से और अनेक जो समस्याएं वहाँ पर है उनको समाप्त करके मुख्य धारा से जोड़ना कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री का लक्ष्य होगा, जिसके लिए पड़ोसी राज्यों का भी उतना ही ज़्यादा सहयोग आवश्यक होगा। इस बात से, और इसको लेकर के आज अहम बैठक है। हालांकि ये छत्तीसगढ़ की और केंद्र सरकार की बैठक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव केंद्रीय गृह मंत्री के सामने और केंद्रीय अधिकारियों के सामने बस्तर डेवलपमेंट को लेकर के एक पूरा प्लान और उसका प्रेजेंटेशन देंगे और उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हो सकता है कि अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है, जो छत्तीसगढ़ का कई जिले उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो उसमें जैसे कि अभी बात हो रही थी कि अपराध को नियंत्रण को लेकर के, नशे के कारोबार को नियंत्रण को लेकर के, इस दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। और डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, बस्तर के डेवलपमेंट, तो बस्तर के सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि वहां के युवा अगर हथियार छोड़ दिए हैं तो उनको बाकी जो अन्य तरह के अपराध है उससे किस तरीके से बचा करके और समाज के मुख्य धारा में, डेवलपमेंट के मुख्य प्रोसेस में उनको किस तरीके से सहभागी बनाया जाए, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें पड़ोसी राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश भी, मध्य प्रदेश भी और उत्तराखंड भी सहयोग कर सकता है। उत्तराखंड पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध राज्य है और छत्तीसगढ़ के अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। तो उत्तराखंड से पर्यटन की जो नीति है और पर्यटन किस तरीके से वहां पर बढ़ावा मिल रहा है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि बस्तर के साथ एक कनेक्ट उत्तराखंड पर्यटन निगम का हो सकता है, उत्तराखंड सरकार का हो सकता है। तो कई ऐसे मसले हैं जिसमें सभी राज्य, जो ये चारों राज्य है, एक दूसरे को, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अलग अलग राज्यों को जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जिसके माध्यम से वहां पर उन्होंने बड़ी सफलता अर्जित की है, ऐसी योजनाओं की और ऐसे प्रैक्टिसेज को दूसरे राज्यों में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर कल की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद एक अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। जी बिल्कुल संजय जी, माना जा सकता है कि चारों ही प्रदेश अगर आपसी समन्वय से साथ कार्य करें तो कहीं ना कहीं विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। आप चारों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।